कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोफेशन क्या है, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन क्या है, ठीक है, इसके टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, एथिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम आज मेनली सिर्फ प्रोफेशन के ऊपर बात करेंगे। तो आपके हिसाब में प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो हो गया जहाँ पर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, ठीक है, या फिर कोई एक नॉलेज है जिसे कि आप प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी को, उसके बेटरमेंट के लिए, अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम उसे बोलेंगे प्रोफेशन। जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इन सब का, ठीक है। तो जो हमारा ये टर्म है प्रोफेशन का, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है, प्रॉफिटियर, मीनिंग जिसका प्रोफेस करना। अब आगे पढ़ते हैं हम लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन। लाइब्रेरियनशिप इज अ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। जो लाइब्रेरियनशिप है वो एक, आप ये कह लो, काफी अच्छा प्रोफेशन है मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, डिस्टिंग्विश है। इट इज एंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। और इनका काम है पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना और नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। द जर्नली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन सच एज लॉ, मेडिसिन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस है, जैसे कि लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, इनके कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। इन प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक पीरियड मिलता है ट्रेनिंग का, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, ऐसे पीरियड मिलता है ट्रेनिंग के लिए। एक्सपर्टाइज, आपको अपने उस प्रोफेशन के ऊपर, उस स्किल के ऊपर कंप्लीट एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। सर्विस ओरिएंटेशन, जो हमारा ये प्रोफेशन होता है वो एक सर्विस ओरिएंटेशन होता है, हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, और खुद का सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड होता है लोगों की हेल्प करते हुए, ठीक है। आप बात करते हैं हम प्रोफेशनल एथिक्स की, कि प्रोफेशनल एथिक्स होते क्या है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स typically codified in documents called code of ethics. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के जो वर्कर्स हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी मिलता है उन्हें, उसे बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। A profession is not a profession without a set of basic और fundamental principles और ethics. एक प्रोफेशन को हम तब तक प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं जब वहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फिर एथिक्स ना हो। प्रोफेशनल एथिक्स इज द साइंस ऑफ राइट कंडक्ट एंड कैरेक्टर। जो हमारा प्रोफेशनल एथिक है, इसका काम क्या है? साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है कि वो जो राइट तरीके से और एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। प्रोफेशनल में क्या आप मान के चलो कि आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम ये है कि उसके पास आए जितने पेशेंट्स हैं उन सभी का इलाज करना। अब क्या इलाज वो गलत कर सकता है? नहीं, वो इलाज सही ही करेगा, क्योंकि वो उसके एथिक्स है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स है उसके, कि उसे वो इलाज सही तरीके से करना पड़ेगा, अपना 100% पेशेंट को देना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। वो पेशेंट के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, ये नहीं कि उसकी किडनी बेच के खा जाएगा, ऐसा काम नहीं कर सकता ना, वो उसे कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। आगे है कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर LIP। LIP यहाँ पर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइब्रेरियंस आर कवर्ड बाय लिस कोर्स। जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे लिस्ट कोर्स में कवर करी गई है। इन 1986 द जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया adopted a set of professional ethics for Indian library and information professional। 1986 में जो जॉइंट काउंसिल थी लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया की, उन्होंने कुछ प्रोफेशनल एथिक्स को अडॉप्ट किया था, जो कि थी हमारी इंडियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। अब है कोड ऑफ एथिक्स। LIP इज अ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशनल
आपको तो पता ही है हमारा लाइब्रेरी एंड जो साइंस का प्रोफेशन है वो एक सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है। इनका काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक को। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन शुड गैदर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज देम इनटू इजीली एक्सेसिबल कलेक्शन एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट हेल्प्स प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम बाय द एलिजिबल क्लाइंटेल। इसका मतलब ये हुआ कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। इनका काम ये भी है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे और उसे इस तरह से बनाएंगे कि वो इजीली एक्सेसिबल हो सबके लिए, ठीक है। और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को ऐसा यूज करेंगे कि जितने भी उनके क्लाइंट हैं उन सभी के लिए वो हेल्पफुल हो। LIP मस्ट बी गवर्न बाय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग एवरी यूजर हिज हर अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड मेक स्पेशल एफर्ट्स to keep their interest growing towards further development। LIP जो होगी वो हमारे एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रू चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक अकेला बंदा उस पर रूल करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसका काम ये भी होगा कि वो हर अपने क्लाइंट को, ठीक है, वो हर अपने क्लाइंट को उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस कर सके, उनको यूज कर सके, ठीक है। और वो कोशिश करेंगे, जो लाइब्रेरियन है वो कोशिश करेंगे कि जो उनके यूजर्स है उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म ना हो बल्कि डेवलप होता रहे धीरे धीरे कर। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल मस्ट फैमिलराइज देमसेल्व्स विद ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज दैट आर ऑफ इंटरेस्ट थ्रू देयर क्लाइंट ईदर ऑन डिमांड और इन एंटिसिपेशन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स को अपने आप को इस तरह से फैमिलराइज कर लेना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ कि उन्हें पता हो कि उनके जो क्लाइंट है उनकी नीड क्या है, किस इंफॉर्मेशन पर उन्हें काम करना है, क्या वो इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं, कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। ये अपने क्लाइंट के लिए उन्हें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल शुड अवॉइड अनलॉफुल एंड अनएथिकल पेक्यूनियरी इंटरेस्ट एंड मस्ट सर्व देयर क्लाइंट ऑन एन इक्विटेबल बेसिस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स जो है उनका काम ये है कि वो अपने क्लाइंट को ना इक्वल मानकर काम करें। ये नहीं है कि किसी ने ब्राइब दे दी कि ना जी मेरा काम पहले कर दो आप, ऐसा नहीं होगा। उनके लिए उनका हर एक क्लाइंट इक्वल होना चाहिए। कोई भी ऐसा अनएथिकल और अनलॉफुल काम वो नहीं कर सकते हैं। Library information professionals should keep timeliness as a prime factor in serving information to users। Library information professional का काम ये होगा कि जब वो अपने यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो कोशिश करे कि वो उस टाइम पीरियड के दौरान ही करे। मतलब कि अगर आपका कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, तो लाइब्रेरियन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उस कंप्लीट टाइम पीरियड के दौरान ही उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके अपने क्लाइंट को दे दे, ठीक है। अ डिलेड फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्स ब्रिंग्स डिस्क्रेडिट टू द सर्विस एंड अल्टीमेटली मे नॉट बी यूजफुल। और अगर इन काम को करने में लेट हुआ, रिस्पॉन्स देने में लेट हुआ, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर होगा लाइब्रेरियन के लिए भी और लाइब्रेरी के लिए भी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल शुड एम एट द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक प्राइड इन द एथोस एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के जो लोग हैं उनका ये काम होना चाहिए, मतलब ये एम होना चाहिए कि वो अपने जो उनकी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो लाइब्रेरियन है, उसको इस चीज पे काम करना चाहिए कि वो अपनी लाइब्रेरी का और डेवलपमेंट करवा सके। उसे खुद में ही प्राइड होना चाहिए कि वो इस एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, एक्टिविटीज है वो सब प्रोवाइड करे, उसे प्राइड होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरी वैल्यू है, मेरे लिए लाइब्रेरी है, मैं इसका काम कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% इस लाइब्रेरी को दूंगा, ठीक है। दे शुड एनकरेज द यंगर जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल विद देयर ओन एक्सप्लोरेड सर्विसेज। और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे यंगर जनरेशन है वो उस प्रोफेशन के बारे में बताए, ठीक है। खुद का एग्जाम्पल देते हुए उस यंगर जनरेशन को बताए कि हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या काम कर सकता है और किस किस फील्ड में और अच्छा काम कर सकता है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल शुड कल्टिवेट देयर फील्ड्स ऑफ नॉलेज इन एन प्रोफेशनल वेज। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के जो लोग हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो उनका प्रोफेशन है वो उसी में अपनी नॉलेज को और ज्यादा कल्टिवेट करें। दे शुड कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ रिसर्च, टीचिंग एंड डिसमिनेशन थ्रू लिटरेचर। और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि रिसर्च या टीचिंग
में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे और जो लिटरेचर है उसको डिसेमिनेशन करने की कोशिश भी करे। ठीक है, फोकस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। हमारे कोड ऑफ एथिक्स का फोकस क्या होना चाहिए? फर्स्ट है एथिक्स टुवर्ड यूजर। लाइब्रेरियन को कोशिश करनी चाहिए कि यूजर का लाइब्रेरी के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो। ठीक है, वो उनकी नीड्स को कंप्लीट कर सके। एथिक्स टुवर्ड्स द प्रोफेशन। एक लाइब्रेरियन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता रहे। एथिक्स टुवर्ड्स कलीग्स। इसमें ये होगा कि आपके जो लाइब्रेरियन है, ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोफेशनल्स है, वो आपस में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाकर रखे, एक दूसरे को डेवलप करने की कोशिश प्रॉपर तरीके से करते रहे। ठीक है, इन्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना है अपने हर एक मेंबर्स के साथ। एथिक्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये होगा कि जो आपके लाइब्रेरियन होंगे, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर इंस्टीट्यूशन के पार्ट होंगे, उन्हें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ठीक है, वो कोशिश ये करेंगे कि अपने प्रोफेशन के और अपने इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उनकी प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करे, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, और एथिक्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसमें ये होगा कि जो आपकी लाइब्रेरी है वो कोशिश ये करे कि सोसाइटी को एडवांस करने के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए वो एक जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करवाते रहे ताकि हमारी सोसाइटी अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एथिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप। अब है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रीडर्स। जो हमारी एक लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए रीडर्स की तरफ? आपको पता है एक जो लाइब्रेरियन है, ठीक है, वो किसके लिए है? वो रीडर्स के लिए है, और रीडर्स बिना लाइब्रेरियन के काम नहीं कर सकता है। अब रीडर्स बिना लाइब्रेरियन के काम क्यों नहीं कर सकता है? वो ये इसलिए है क्योंकि जो एक लाइब्रेरियन होता है वो उसे हम एक गाइड भी बोल सकते हैं, एक फिलोसोफर भी बोल सकते हैं और एक फ्रेंड भी बोल सकते हैं। इनका जो रिलेशनशिप होता है एक लाइब्रेरियन का और एक रीडर का, वो अनब्रेकेबल रिलेशनशिप होता है। उसके लिए लाइब्रेरियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने यूजर्स को लेके, रीडर्स को लेके, कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाकर रखे उनके साथ। ठीक है, और कोशिश करे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है उसके रीडर के थ्रू उसे कंप्लीट करे ऑन टाइम। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोल ऑफ बुक। सोल ऑफ बुक कहेंगे, सोल ऑफ बुक की कोई सोल थोड़ी ना होती, ऐसा नहीं है। हम इंसानों की जिस तरह सोल होती है उसी हिसाब से बुक की भी सोल होती है। उसकी सोल क्या हुई? उसके पेजेस, उसकी बाइंडिंग। ठीक है, ये उसकी सोल हो गई। हमारी क्या होती है? हमारी खुद की आत्मा होती है ना, तो ऐसे बुक की भी सोल होती है। तो एक लाइब्रेरियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बुक को लेकर कि वो उस बुक को बचा कर रखे, उसका ध्यान रखे। ठीक है, उसके कवर का ध्यान रखे, उसके पेजेस का ध्यान रखे, कोशिश करे कि कोई इंसेक्ट वगैरह उसके ना लगे, वो किताब खराब ना हो। और इस चीज़ का एक लाइब्रेरियन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बुक से लेकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोफेशन। हमारा जो ये लाइब्रेरी का प्रोफेशन होता है, इसमें हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इम्प्रूव करें। इम्प्रूव क्या करें? हम खुद को इम्प्रूव करें, हम ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, हम सोसाइटी को इम्प्रूव करेंगे। तो इस प्रोफेशन में हमें अपना 100% देते चलना चाहिए। तो हमें एक लाइब्रेरियन को, एज अ लाइब्रेरियन, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा बिहेवियर हो वो अच्छा हो। ठीक है, हमें अपनी जो प्रोफेशनल हैबिट्स होती है उसे टाइम टू टाइम कल्टीवेट करना चाहिए। एक लाइब्रेरियन को कभी भी किसी भी गलत हैबिट से जुड़ना नहीं चाहिए, और वो कोशिश यही करेगा कि वो कभी ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से उसका जो फाउंडेशन है वो खराब हो जाए। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टाफ। एक लाइब्रेरियन की कोशिश होनी चाहिए कि लाइब्रेरी में इतने भी लोग हैं काम करने वाले, चाहे उनका कितना छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, कोशिश करनी चाहिए कि वो हर एक मेंबर को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, और उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हिमसेल्फ। एक लाइब्रेरियन की अपने साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज का कुछ ना कुछ जानता हो। कुछ ना कुछ इन द सेंस ये हो गया कि अगर मैंने आके एक लाइब्रेरियन से बोला कि भाई मुझे हिस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में मुझे नॉलेज चाहिए, बट जो हमारे लाइब्रेरियन थे उन्हें सिर्फ साइंस की नॉलेज थी, साइंस का पूछ लो, इंग्लिश का पूछ लो, बता देंगे, बट हिस्ट्री की नहीं थी,
क्या मैं उस लाइब्रेरियन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब लाइब्रेरियन को खुद ये लगेगा कि नहीं भाई, मैं अपनी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से गिल्टी फील करेगा, बर्डन फील करेगा। तो ऐसा ना होने के लिए एक लाइब्रेरियन को हर किसी ना किसी चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो अपने क्लाइंट की जो नीड्स है वो कंप्लीट कर सके, अपने क्लाइंट को टाइमली इंफॉर्मेशन नॉलेज वो प्रोवाइड करवा सके, जिससे वो खुद अपने ऊपर प्राउड फील करेगा और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, तो ये था जी आपका प्रोफेशन के बारे में, जो कि टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मैं वन लाइनर आपको कोशिश करती रहूँगी, प्रोवाइड करवाती रहूँ। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।